हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे किसी समाधान के यूट्यूब चैनल में। मैं सत्येंद्र विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश एक प्रयास के इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं प्रमुख जनजातियां। तो जनजातियां वो हैं जो अपनी संस्कृति को संजोए हुए रखती हैं। इनका डायरेक्ट संबंध प्रकृति और भगवान से रहता है। वर्तमान के मानव जीवन में और इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये उपनिवेशवाद से पीड़ित रहती हैं। तो 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो जनजाति थारू एवं बुक्सा ही थी। 2003 से पहले सिर्फ दो जनजाति थारू एवं बुक्सा ही थी। 2003 के बाद 10 और जनजातियों को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति में जोड़ दिया। तो टोटल 2003 के बाद 12 टोटल जनजाति उत्तर प्रदेश में हो गई, जिनमें से सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र जो मैप में यहाँ है, सोनभद्र इस जगह पर निवास करती हैं सर्वाधिक जनजाति। सबसे कम जनजाति बागपत जिला में निवास करती है, जो मैप के अनुसार बागपत जिला यहाँ पर है। और सर्वाधिक जनजाति थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनजाति वनरावत पाई जाती है, वनरावत। तो सर्वप्रथम देखते हैं थारू जनजाति गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। यह गोरखपुर और तराई क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र, जो यहाँ से सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, इसी क्षेत्र में सहारनपुर से कुशीनगर के क्षेत्र में ये जनजाति थारू जनजाति निवास करती है। इनका संबंध किरात वंश संबंध से बताया जाता है। हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानने वाली होती है। काली देवी और महादेव की पूजा करते हैं। ये दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग एक त्यौहार बजहर नामक त्यौहार भी मनाते हैं। होली के त्यौहार पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। होली के त्यौहार पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। बदला विवाह प्रथा, 3 टिकड़ी विवाह प्रथा, बदला विवाह प्रथा, 3 टिकड़ी विवाह प्रथा प्रचलित है। दोनों पक्षों द्वारा विवाह हो जाने पर पक्की पोड़ी कहा जाता है। अर्थात जब दोनों पक्षों में संतुष्टि के अनुसार विवाह तय हो जाता है, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि विवाह पक्का हो गया, शादी पक्की हो गई। इस जनजाति के लोग कहते हैं पक्की पौड़ी हो गई। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है। इस अवसर पर लठरवा भोज कराया जाता है। जब किसी विधवा का द्वारा से विवाह किया जाता है, तो उस समय में जो भोजन करवाया जाता है उसे लठरवा भोज कहा जाता है। राज्य सरकार ने थारू जनजाति में शिक्षा का विकास करने के लिए लखीमपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस जनजाति का मुख्य भोजन चावल, और ये जनजाति के लोग जाड़ का मदरा ये चावल से बनता है। इसे बनाकर अत्यधिक मात्रा में पीते हैं। थारू विकास परियोजना 1980 में लागू की। तो द्वारा पुनः देखते हैं एक बार। गोरखपुर और तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। किरात वंश से संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनमें काली देवी और महादेव की पूजा करते हैं। दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बजहर नामक त्यौहार भी मनाते हैं। होली के त्यौहार पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। बदला विवाह प्रथा, 3 टिकड़ी विवाह प्रथा, दोनों विवाह प्रथा प्रचलित है। जब इन दोनों में विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित है। लखीमपुर में एक महाविद्यालय भी है इनकी शिक्षा के लिए। मुख्य भोजन चावल है। इससे जाड़ का मदरा बनाकर ये पीते हैं। दूसरी जनजाति है बुक्सा जनजाति। राज्य सरकार ने 1983 से 1984 में बुक्सा परियोजना भी लागू की। बुक्सा जनजाति बिजनौर एवं आगरा के ग्रामीण जिलों में पाई जाती है। बिजनौर एवं आगरा के ग्रामीण जिलों में भी पाई जाती है। बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, आगरा, बिजनौर और आगरा के इन क्षेत्रों में इस जनजाति के लोग निवास करते हैं।
इनका मुख्य भोजन मछली एवं चावल है। काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं, जिनमें से काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी कहलाती हैं। विधवा पुनर्विवाह एवं संयुक्त परिवार में रहते हैं। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा इन लोगों में भी प्रचलित है, लेकिन ये संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। इनमें बंटवारा नहीं होता। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहते हैं। जब इस जनजाति में परिवार रहते हैं, परिवार रहेंगे तो मोहल्ले भी रहेंगे, मोहल्ले रहेंगे तो गांव वगैरह भी रहेंगे। जब गांव वगैरह रहेंगे तो उनमें पंचायत की व्यवस्था की गई है और उस पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहा जाता है। महिगिरी जनजाति सहारनपुर, जलालबाग, किरतपुर, मंडवार, बिजनौर, धारबाग, मनेरा अर्थात सहारनपुर से बरेली के क्षेत्र में इस जनजाति अर्थात महिगिर जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये मछुआरे, महिगिर जनजाति का व्यवसाय मछली पकड़ने का होता है, जिस कारण से ये मछुआरे के रूप में भी जाने जाते हैं। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत में भी है। इस जनजाति ने इस्लाम धर्म को अपनाया है तथा नमाज मस्जिदों में पढ़ते हैं। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म की पूजा को अपनाए हुए हैं और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। खरवार जनजाति के व्यक्तियों का प्रमुख नृत्य कर्मा है। बदउस, बंसंती, दुल्हादेव, घमासान, गोरैया प्रमुख इस जनजाति के देवता हैं। यह जनजाति सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी इस एरिया में मैप के अनुसार सोनभद्र, देवरिया, चंदौरी, वाराणसी, मिर्ज़ापुर इस एरिया में इस जनजाति निवास करती है। इसके अलावा हम और जनजाति देखेंगे कि सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है। सहरिया जनजाति ललितपुर में निवास करती है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। पहरिया, बेंगा, अगरिया, पठारी, भुनिया, मुनिया, पंखा, चेरो अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भी और ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जिले में निवास करती है। पंखा जनजाति मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में निवास करती है। पंखा जनजाति मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पंखा जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य